हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल साइंस विल। तो आज के लेक्चर में हम बात करेंगे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के बारे में, जिसे हम वीबीटी के नाम से भी जानते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है, तो आपको ध्यान से समझना है इस टॉपिक को। और मैं आपको रिकमेंड करना चाहूँगा कि ये टॉपिक को देखने से पहले आप केमिकल बॉन्डिंग का लेक्चर नंबर 1 देख लें, क्योंकि इसमें मैंने कोवेलेंट बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड के बारे में बताया है। तो ये काफ़ी यूज़फुल रहेगी वीडियो अगर आप वो वीडियो देख के आते हो, ठीक है ना। तो बात करते हैं वीबीटी के बारे में। वीबीटी है क्या? जब भी दो एटम्स आपस में ओवरलैपिंग करेंगे तो ये नए एटॉमिक ऑर्बिटल्स का निर्माण होगा, जिसे कहते हैं वीबीटी ने बताया था ये। फॉर एग्जांपल, बचपन में हमने वाटर कलर यूज़ किए हैं। वाटर कलर कितने आते? 7 आते थे पहले, ठीक है ना। फिर तो उनके कलर कॉम्बिनेशन आने लग गए। पहले 7 कलर्स आते थे, तो हमें अगर पिंक कलर चाहिए तो हमें उसे मिक्स करके बनाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो पिंक कलर कैसे बनाते थे? हम रेड कलर लेते थे और एक वाइट कलर लेते थे। रेड कलर और वाइट कलर को जब हम मिक्स करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? पिंक कलर मिलेगा। तो ऐसे ही वीबीटी का है। वीबीटी में क्या होगा? दो एटम्स जब ओवरलैपिंग होंगे, आपस में ओवरलैपिंग करेंगे तो एटॉमिक ऑर्बिटल्स बना लेंगे, ठीक है ना। और वीबीटी में जैसे वहाँ तो कलर्स थे, यहाँ पे वीबीटी में पढ़ेंगे सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड्स। वीबीटी ओनली डिपेंड है सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड्स पे, ठीक है ना। तो अब बात करते हैं वीबीटी। वीबीटी क्या है? ओवरलैपिंग ऑफ ए एटॉमिक ऑर्बिटल। शॉर्ट फॉर्म में बता दें मैंने आपको, ओवरलैपिंग ऑफ ए एटॉमिक ऑर्बिटल्स क्या कहते हैं? वीबीटी। वीबीटी के कुछ पोस्टुलेट्स हैं, उनकी बात कर लेते हैं। फर्स्ट पोस्टुलेट है, ए कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय ओवरलैपिंग ऑफ 2 हाफ फिल्ड वैलेंस ऑर्बिटल्स ऑफ गिवन एटम्स। क्या कह रहा है फर्स्ट पोस्टुलेट? जी, जो एक कोवेलेंट बॉन्ड होगा, जो कोई कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा, वो किससे बनेगा? 2 हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग से बनेगा, ठीक है ना। कैसे बनेगा? हमने 2 हाइड्रोजन लिए, H2 मॉलिक्यूल की जब हम देखते हैं कि उसमें बॉन्ड क्या बनेगा, ठीक है ना। तो उसमें क्या होगा? H का एटॉमिक नंबर 1 होता है, तो इसके पास भी 1 इलेक्ट्रॉन, इस वाले H के पास भी 1 इलेक्ट्रॉन। तो ये क्या करेंगे? आपस में ओवरलैपिंग करेंगे हाइड्रोजन एटम। जब ये दोनों हाइड्रोजन एटम आपस में ओवरलैपिंग करेंगे तो एक सिंगल बॉन्ड बनाएंगे। तो फर्स्ट पोस्टुलेट ये कहती है, एक कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय ओवरलैपिंग ऑफ 2 हाफ फिल्ड वैलेंस ऑर्बिटल्स ऑफ गिवन एटम। वैलेंस ऑर्बिटल्स हैं इनके बीच में, वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इनकी वजह से क्या बनेगा? एक हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स की वजह से ओवरलैपिंग होगी, ठीक है ना। सेकंड पोस्टुलेट कहता है, द इलेक्ट्रॉन इन द ओवरलैपिंग ऑर्बिटल्स गेट पेयर्ड एंड कन्फाइंड बिटवीन द न्यूक्लियाई ऑफ 2 एटम्स। 2 एटम जब वो ओवरलैपिंग करेंगे तो उनकी वो क्या है कि बीच में बनेंगे, ये बता रहे न्यूक्लियाई ऑफ द 2 एटम्स। थर्ड पोस्टुलेट कहता है, द डायरेक्शन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड इज अलोंग द रीजन ऑफ ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स मेकिंग द बॉन्ड डायरेक्शनल। देखिए, कोवेलेंट बॉन्ड क्या होते हैं? डायरेक्शनल होते हैं। कोवेलेंट बॉन्ड क्या होंगे? डायरेक्शनल होंगे। आयनिक बॉन्ड क्या होते हैं? इन नॉन डायरेक्शनल होते हैं। ये मैंने लेक्चर नंबर 1 में सब चीज़ बताई गई है, वही रिपीट हो रही है बस। क्या क्या कोवेलेंट बॉन्ड क्या होगी? डायरेक्शन बनाएगी। आपको देख रहे हो, एक डायरेक्शन बना रही है, एक डायरेक्शन में। आयनिक बॉन्ड होता है, आयनिक बॉन्ड कहीं भी बना सकते हो आप। कोवेलेंट बॉन्ड की क्या होती है? डायरेक्शन होती है। यही बता रहा है थर्ड पोस्टुलेट। फोर्थ पोस्टुलेट बता रहा है, ग्रेटर इज द एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग स्ट्रोंगर इज द बॉन्ड फॉर्म। जितनी ज़्यादा ओवरलैपिंग स्ट्रॉन्ग होगी, हमारा बॉन्ड उतना ही स्ट्रॉन्ग होगा। हम ओवरलैपिंग्स के बारे में पढ़ेंगे तो आपको ये पोस्टुलेट्स हैं वो और ज़्यादा क्लियर हो जाएंगे, ठीक है ना। तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं कोवेलेंट बॉन्ड की टाइप्स के बारे में, जिसमें हम सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड्स को पढ़ेंगे। तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, तो अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में। देखिए, कोवेलेंट बॉन्ड जो होंगे वो 2 टाइप्स में डिवाइड है। 2 टाइप्स में डिवाइड है। फर्स्ट है सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, एंड सेकंड है पाई बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड, ठीक है ना। तो हम पहले पढ़ेंगे सिग्मा बॉन्ड्स के बारे में, ओवरलैपिंग्स के बारे में उसकी, देन हम पढ़ेंगे पाई बॉन्ड्स के बारे में। तो फर्स्टली हम पढ़ते हैं, फर्स्ट ले लेते हैं हम सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड के बारे में पढ़ेंगे पहले हम, ठीक है ना। सिग्मा बॉन्ड क्या है? देखिए, सिग्मा बॉन्ड क्या होगा? देखिए, क्या है? मार्कर है। ये मार्कर का क्या है? एंड पॉइंट है। ये दूसरा मार्कर है, ये दूसरे मार्कर का एंड पॉइंट है। ये इसका एंड और ये इसका एंड। अगर हम इस दोनों मार्कर को ऐसे मिला दें, मैंने इस दोनों मार्कर को ऐसे मिला दिया, इसके एंड से इसके एंड को कनेक्ट कर दिया, तो क्या होगा? इसके एंड और इसका एंड क्या बनेगी? ओवरलैप हो जाएंगे एक दूसरे में। तो ये क्या बनेगी? एंड टू एंड ओवरलैपिंग। ये क्या हो जाएगी? एंड टू एंड ओवरलैपिंग हो जाएगी। और सिग्मा बॉन्ड बनता है एंड टू एंड ओवरलैपिंग से। सेकंड क्या होगा? इसका दूसरा नाम क्या है? दूसरा नाम होगा इसका हेड ऑन ओवरलैपिंग। हेड ऑन ओवरलैपिंग कैसे होगी? देखो, ये क्या इसका हेड है, ये इसका हेड है। अगर इसे हम ऐसे मिला दें
तो ओवरलैपिंग कर जाएगा, और ये क्या कहलाएगा, हेड ऑन ओवरलैपिंग कहला देंगे, इसे कहते हैं हम हेड ऑन ओवरलैपिंग कहते हैं। एंड थर्ड नाम होता है इसका एक्सियल ओवरलैपिंग। तो सिग्मा बॉन्ड कब बनता है, जब आप हेड ऑन ओवरलैपिंग कराओगे, एंड टू एंड ओवरलैपिंग होगी, और या फिर एक्सियल ओवरलैपिंग होगी, तब हमें क्या बनेगा, सिग्मा बॉन्ड बनेगा। तो ये समझ लो, जब ऐसे आएगा बॉन्ड, ऐसे ओवरलैपिंग होगी, तो क्या बनाएगा, वो सिग्मा बॉन्ड बनाएगा। ठीक है ना। तो सिग्मा बॉन्ड सिंपल है, कैसे कैसे बनेगा, एंड टू एंड ओवरलैपिंग से, एंड टू एंड। अब आपको दिक्कत नहीं आएगी इसमें। और क्या हो सकता है, हेड ऑन ओवरलैपिंग, ये क्या होगी, हेड ऑन ओवरलैपिंग के थ्रू बनेगी। थर्ड कह सकते हो आप एक्सियल ओवरलैपिंग होगा, क्या हो, एक्सियल ओवरलैप। ये 3 टाइप्स है ओवरलैपिंग्स के। तो सिग्मा बॉन्ड आप ऐसे ही पढ़ोगे, क्या क्या होगी इसमें, हेड ऑन ओवरलैपिंग, एंड टू एंड ओवरलैपिंग, या फिर एक्सियल ओवरलैपिंग। क्योंकि हमें थ्योरेटिकल वर्क नहीं पढ़ना है, ओनली कंसेप्चुअल वर्क पढ़ना है, तो उसके थ्रू पढ़ना है। अब पढ़ते हैं सिग्मा बॉन्ड्स में जो ओवरलैपिंग्स होंगी वो कितने टाइप्स के होंगे। टाइप्स ऑफ सिग्मा बॉन्ड ओवरलैपिंग, सिग्मा बॉन्ड ओवरलैपिंग, टाइप्स ऑफ सिग्मा बॉन्ड ओवरलैपिंग। फर्स्ट टाइप पढ़ेंगे हम एस एस ओवरलैपिंग के बारे में। एस एस ओवरलैपिंग, एस एस ओवरलैपिंग। अब देखते हैं एस एस ओवरलैपिंग क्या होगी। देखिए, इस ओवरलैपिंग्स को मैं आपको कुछ एग्जांपल्स के थ्रू बताऊंगा, जिससे आपको बहुत इजी पड़ जाएगा ओवरलैपिंग्स को समझना। इसमें एग्जांपल नंबर फर्स्ट है H2 ले लेते हैं। हाइड्रोजन लिया आपने, ये क्या है, दूसरा हाइड्रोजन। एक हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, तो वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन भी 1, वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन भी 1। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो क्या आएगा, 1s1, इस पर क्या आएगा, 1s1। एंड जब ये ओवरलैप होगा तो क्या बना लेगा, ये बना लेगा एस एस ओवरलैपिंग बना लेगा। क्या बना लेगा, एस एस ओवरलैपिंग। कैसे बनाएगा, वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन कितने, एस में, वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन 1 है, और ये भी किसमें, एस में। दोनों जब वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन एस ऑर्बिटल्स में है, तो कौन सी ओवरलैपिंग बनाएगा, ये एस एस ओवरलैपिंग बनाएगा, एस एस ओवरलैपिंग। क्या बना रहा है, एस एस ओवरलैपिंग बना रहा है, क्योंकि इसमें वैलेंस शेल में भी एस में ऑर्बिटल में है, और इसके वैलेंस शेल में भी जो इलेक्ट्रॉन है वो एस ऑर्बिटल्स में। सेकंड ओवरलैपिंग क्या होगी, sp ओवरलैपिंग, sp ओवरलैपिंग, sp ओवरलैपिंग। और इसके लिए एग्जांपल है HF, हाइड्रोजन फ्लोराइड। हाइड्रोजन लिया आपने, और यहाँ के लिया फ्लोरीन लिया, फ्लोराइड। हाइड्रोजन को तो आपको पता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना होगा, 1s1, क्या हो जाएगा, 1s1। फ्लोरीन का क्या होगा, ना मांगे आलसी पुत्र। इस फ्लोरीन का तो क्या होगा, 9 होगा, सॉरी, फ्लोरीन का क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो कैसे लिखोगे, 2,7 लिखोगे। और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करो तो कैसे लिखोगे, 1s2, 2s2, 2p5, 1s2, 2s2, 2p5। तो आप देख रहे हो फ्लोरीन में जो वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस शेल मतलब लास्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो किस में प्रेजेंट है, p ऑर्बिटल्स में प्रेजेंट है। तो इसलिए क्या लेंगे हम, यहाँ p लेंगे। ये क्या होगा, p ऑर्बिटल्स होगा, 2p5 लिख सकते हो आप, 2p1 लिख सकते हो। तो आपको मेन ये पता लग गया कि ये p ऑर्बिटल्स में होगा, ठीक है ना। तो ओवरलैपिंग कैसे होगी, हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन, फ्लोरीन का भी क्या हो जाएगा, 1 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, और ये क्या कर लेगा, ओवरलैपिंग कर लेगा इस तरीके से, ये है ओवरलैपिंग कर ले। तो ये क्या बनाएगा, sp ओवरलैपिंग बनाएगा। अब मैं इसको डायग्रामेटिकली आपको दिखाऊँ। अगर हाइड्रोजन का है, हाइड्रोजन इस तरीके से बनेगा, क्योंकि s ऑर्बिटल है। s ऑर्बिटल की शेप क्या होती है, स्फेरिकल शेप की होती है। तो मैंने हाइड्रोजन को इस तरीके से दिखा दिया। p ऑर्बिटल क्या हो जाएगा, p ऑर्बिटल की शेप इस तरीके से यहाँ से आ रहेगी, डंबल कार होती है। तो इस तरीके से क्या करेगा, ओवरलैपिंग करेगा। ये s ऑर्बिटल, और ये क्या हो जाएगा, p ऑर्बिटल हो जाएगा, और ये ओवरलैपिंग हो रही है। और ये क्या हो रही है, कौन सी ओवरलैपिंग कहलाएगी, ये कहलाएगी आपकी sp ओवरलैपिंग, sp ओवरलैपिंग। ये क्या कहलाएगी, sp ओवरलैपिंग बन रही है। हाइड्रोजन में तो सिंपल बन रहे हैं, s ऑर्बिटल। नंबर थर्ड ओवरलैपिंग के बारे में पढ़ते हैं हम, इसका नाम pp ओवरलैपिंग, pp ओवरलैपिंग, pp ओवरलैपिंग। और इसके लिए बहुत अच्छा एग्जांपल है, एग्जांपल लेके चलते हैं हम F2, ठीक है ना। आपने लिया एक फ्लोरीन, और ये सेकंड फ्लोरीन, एक फ्लोरीन ये, एक फ्लोरीन ये,
तो क्या बनाने लगा, एक सिंगल बॉन्ड बनाएगा। अगर जब मैंने लुईस स्ट्रक्चर पढ़ी थी तो किस तरीके से एक सिंगल बॉन्ड ऐसे बना रहा था। और इसकी ओवरलैपिंग देखते हैं, ओवरलैपिंग क्या होगी। मैंने आपको बताया एफ है तो उसकी ओवरलैपिंग किस तरीके की, पी में होगा, वो पी सब शेल में होगा। तो पी के लिए क्या लिखोगे, इस तरीके से ओवरलैपिंग बनाओगे आप, और ये दूसरे पी के लिए हो जाएगी। तो ओवरलैपिंग कुछ इस तरीके से होगी, ये फर्स्ट एफ के लिए और ये सेकंड एफ के लिए। तो ओवरलैपिंग जो हो रही है वो इस तरीके से यहाँ पे हो रही है आपकी ओवरलैपिंग, पी पी ओवरलैपिंग। ये क्या कहलाएगी, पी पी ओवरलैपिंग, पी पी ओवरलैपिंग। तो ये पी पी ओवरलैपिंग थी, ये एस पी ओवरलैपिंग थी, और ये क्या है, एस एस ओवरलैपिंग। तो ये सब क्या बना रही है, सिग्मा बॉन्ड बना रहे हैं। और आपको ध्यान रखना है, जब भी सिंगल बॉन्ड दिखेगा ना आपको, तो वहाँ क्या होगा, सिग्मा बॉन्ड होगा। तो आप लिख सकते हो सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड इज इक्वल टू सिग्मा बॉन्ड। जहाँ भी आपको सिंगल बॉन्ड दिखे ना, बस आँख बंद करके लिख देना सिग्मा बॉन्ड, तो वहाँ क्या होगा, सिग्मा बॉन्ड होगा। तो ये पूरी हमने कर ली सिग्मा बॉन्ड्स की बात। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देन हम बात करते हैं पाइप बॉन्ड्स के बारे में। चलिए तो अब हम बात करते हैं पाइप बॉन्ड्स के बारे में। अभी हमने सिग्मा बॉन्ड्स के बारे में पढ़ा, हम पढ़ेंगे पाइप बॉन्ड्स के बारे में। पाइप बॉन्ड किसे कहते हैं, देखिए पाइप बॉन्ड जब भी बनते हैं वो किससे बनते हैं, साइडवेज ओवरलैपिंग से बनेंगे। पाइप बॉन्ड कैसे बनेंगे, साइडवेज ओवरलैपिंग से। अब साइडवेज ओवरलैपिंग कैसे होगी, हमने अभी तो पढ़ी थी एंड टू एंड ओवरलैपिंग पढ़ी थी, हेड ऑन ओवरलैपिंग, या उसे कहते हैं एक्सियल ओवरलैपिंग, और हमने यूज़ की सिग्मा बॉन्ड्स के लिए। पाइप बॉन्ड्स के लिए यूज़ होगी साइडवेज ओवरलैपिंग। साइडवेज ओवरलैपिंग क्या होगी, अब देखिए ये मार्कर है, ये मार्कर की एक साइड है, ये मार्कर की एक साइड। तो हम इस मार्कर को और इस मार्कर को अगर ऐसे मिला दें, हमने क्या करा, इस मार्कर को ऐसे मिला दे दोनों मार्कर को, तो एक साइड से दूसरी साइड ये कनेक्ट हो रही है। ये क्या हो रही है, कनेक्ट हो रही है दूसरी साइड। तो ये साइडवेज ओवरलैपिंग हो रही है। ये क्या हो रही है, साइडवेज ओवरलैपिंग। आप देख रहे हो ये क्या हो रही है, साइडवेज ओवरलैपिंग हो रही है। इसे हम लेटरल ओवरलैपिंग भी कहते हैं। तो पाइप बॉन्ड कैसे बनता है, जब वो साइडवेज ओवरलैपिंग करें। तो साइडवेज ओवरलैपिंग इस तरीके से बनेगी। अगर आपको लेना साइडवेज ओवरलैपिंग वो इस तरीके से बनेगी, और सिग्मा बॉन्ड वो इस तरीके से बनेगी। सिग्मा बॉन्ड, पाइप बॉन्ड, ये सिग्मा बॉन्ड और ये पाइप बॉन्ड, तो इस तरीके से बनेगी। आपको समझ आएगा सिग्मा बॉन्ड एंड पाइप बॉन्ड्स के बारे में। तो पाइप बॉन्ड मैंने आपको बताया किस तरीके से बनेंगे, साइडवेज ओवरलैपिंग से, साइडवेज ओवरलैपिंग से। अगर आपकी साइडवेज ओवरलैपिंग हो तो क्या बन जाएगा, पाइप बॉन्ड बन जाएगा। और इसे कहते हो आप लेटरल ओवरलैपिंग भी कहते हो। क्या होगी, लेटरल ओवरलैप होगा, लेटरल ओवरलैप क्या बनाएगा, ये पाइप बॉन्ड्स फॉर्म होएगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं पाइप बॉन्ड के कुछ एग्जांपल्स के बारे में। फर्स्ट एग्जांपल लेते हैं हम पाइप बॉन्ड में, O2 मॉलिक्यूल लेते हैं। अब आपको O2 एटॉमिक नंबर कितना होता है, 8 होता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है ऑक्सीजन का, कैसे हो जाएगा, 1s2 2s2 एंड 2p4, 1s2 2s2 2p4। तो कैसे इलेक्ट्रॉन भरोगे आप, s में 2 इलेक्ट्रॉन्स भरे आपने, 2s में कितने 2 इलेक्ट्रॉन्स भरे, एंड p में कितने भरोगे आप 4 इलेक्ट्रॉन्स। 4 इलेक्ट्रॉन कैसे भरोगे, 1 2 3 एंड 4। तो आप देख रहे हो उसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने आ रहे हैं, 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। और वो किस किस में आ रहे हैं, ये भी 2p है और ये भी 2p। आप कहते हो 2p x y z कह सकते हो इसे, ठीक है। तो अनपेड इलेक्ट्रॉन किस में आ रहे हैं, p में। तो आप कह सकते हो p ओवरलैपिंग होगी इसमें, ठीक है ना। तो ओवरलैपिंग किस तरीके से होगी, ये एक ऑक्सीजन के लिए है मैंने, तो ऐसे ऐसे आपको 2 ऑक्सीजन लेने हैं। तो ओवरलैपिंग कुछ इस तरीके से बनेगी। ये आपने क्या लिया, ये px मान लिया, और ये क्या ले मान लिया, py मान लिया। इस एक ऑक्सीजन के लिए, ये दूसरे ऑक्सीजन के लिए ओवरलैपिंग कर रहा हूँ मैं। ये किसके लिए, ये y हो गया, और ये क्या हो गया, x एक्सिस हो गया, ठीक है ना। तो ये क्या करेंगे, जब आपस में ओवरलैपिंग करेंगे तो बॉन्ड फॉर्म होगा। हमने लुईस स्ट्रक्चर से पढ़ा था कि ऑक्सीजन क्या है, डबल बॉन्ड बनाती हैं। अब उसी डबल बॉन्ड को हम किस तरीके से बनेंगे, ओवरलैपिंग के थ्रू पढ़ने जा रहे हैं। तो किस तरीके से ओवरलैपिंग होगी, अगर आप देख रहे हो इसमें एक ओवरलैपिंग तो इस तरीके से हो रही है। ये जो आप देख रहे हो p ऑर्बिटल, इसका ये एक आधा हिस्सा और इसका ये फर्स्ट हिस्सा, ये आपस में कनेक्ट होगा। जब ये आपस में इस तरीके से कनेक्ट होगा तो क्या बनेगा, सिग्मा बॉन्ड। मैंने आपको बताया था जब वो इस तरीके से आपस में कनेक्ट होंगे, मतलब वो क्या करेंगे, एंड टू एंड ओवरलैपिंग करेंगे, तो क्या बनेंगे, सिग्मा बॉन्ड। तो यहाँ तो क्या बन गया, सिग्मा बॉन्ड लिख देता हूँ मैं यहाँ, सिग्मा बॉन्ड बन गया, ठीक है ना। और एक क्या बनेगा, यहाँ पाइप बॉन्ड बनेगा। पाइप बॉन्ड कैसे बनेगा, अब आप देखोगे अगर मैं इसे इस तरीके से आपस में कनेक्ट कर दूँ तो क्या बनाएंगे, पाइप बॉन्ड बनाएंगे। क्योंकि
अगर आप देख रहे हो ये एक p ऑर्बिटल है, ये दूसरा p ऑर्बिटल, ये आपस में कैसे कनेक्ट हो रहे हैं, इस तरीके से कनेक्ट हो रहे हैं। अब ये वाला देखोगे तो ये इस तरीके से कनेक्ट हो रहे हैं और ये बीच वाले इस तरीके से कनेक्ट हो रहे हैं। तो एक सिग्मा बन रहा है और एक क्या बन रहा है, पाई बॉन्ड बन रहा है, ठीक है ना। तो ओवरलैपिंग किस तरीके से होगी देखना, ये p ऑर्बिटल, ये दूसरा p ऑर्बिटल, एक तो ओवरलैपिंग आपकी ये हो रही है, पाई बॉन्ड बन रहा है जिससे, ठीक है ना। और सिग्मा बॉन्ड कैसे बन रहा है, अगर ओवरलैपिंग आपकी इस तरीके से हो तो यहाँ इसमें क्या बन रहा है, ये सिग्मा बॉन्ड बन रहा है। मैं आपको ये स्ट्रक्चर को इस तरीके से बता दें कि सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड बन कैसे रहा है ऑक्सीजन में। तो देखना अब ऑक्सीजन की जो बॉन्ड है वो किस तरीके से फॉर्म होगा, एक ऑक्सीजन, ये दूसरा ऑक्सीजन, एक तो आपका बन गया सिंगल बॉन्ड क्योंकि सिग्मा बॉन्ड बना, और एक बन गया आपका डबल बॉन्ड, ठीक है ना। तो अब क्या बनना है, डबल बॉन्ड। आपको ध्यान रखना है जब भी डबल बॉन्ड होगा कहीं पे तो उसमें क्या होता है, एक सिग्मा होता है और एक पाई होगा। डबल बॉन्ड में क्या होगा, एक सिग्मा होगा और एक पाई होगा। तो डबल बॉन्ड है, एक इसमें सिग्मा होगा और एक इसमें पाई बॉन्ड होगा, तभी तो ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाता है ओवरलैपिंग के थ्रू। लुईस स्ट्रक्चर के थ्रू पढ़ लिया था हमने, ये ओवरलैपिंग के थ्रू पढ़ लिया आज हमने कि ऑक्सीजन डबल बॉन्ड क्यों बना रहा है, एक सिग्मा बॉन्ड के थ्रू बना रहा है और एक पाई बॉन्ड के थ्रू बना रहा है। नेक्स्ट एग्जाम्पल लेके चलते हैं। हमने दो बॉन्ड तो बना लिए, एक डबल बॉन्ड बना लिया। अब नाइट्रोजन के लेके चलते हैं, N2। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p3। इलेक्ट्रॉन कैसे भरोगे, 1 2, s में भी कितने 1 2 एंड p में कितने 3, और तो अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने आ रहे हैं 3, और इस वजह से आपके बॉन्ड फॉर्म होंगे। दो अनपेड इलेक्ट्रॉन थे, एक डबल बॉन्ड बनाए, 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन है तो 3 बॉन्ड बनेंगे इसमें। तो वीबीटी किस पे डिपेंड है, अनपेड इलेक्ट्रॉन्स पे डिपेंड है। अगर आप अभी तक जितने भी एग्जांपल पढ़ रहे हैं, आप अगर उसको ध्यान से समझ रहे होंगे तो आप उसमें एक चीज़ नोटिस कर रहे होंगे कि वो अनपेड इलेक्ट्रॉन पे डिपेंड हो रहा है। जितने अनपेड इलेक्ट्रॉन है बॉन्ड उस तरीके से बन रहे हैं। दो अनपेड इलेक्ट्रॉन थे तो 2 बॉन्ड बने, यहाँ 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन है तो 3 बॉन्ड बनेंगे। किस तरीके से बनेंगे, ये इस तरीके से बनेंगे। ये क्या ले लिया आपने, वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस, और ये क्या हो जाएगी, जेड एक्सिस हो जाएगी। इस तरीके से ये क्या हो जाएगी, जेड एक्सिस हो जाएगी। एक किसके लिए बनेगा, एक नाइट्रोजन के, दूसरे नाइट्रोजन के कैसे बनेगा, वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस, और इस तरीके से अब यहाँ से रहोगे तो ये क्या बन जाएगी, जेड एक्सिस बन जाएगी। तो अब देखते हैं ओवरलैपिंग किस तरीके से होगी। ओवरलैपिंग इस तरीके से होगी, एक तो ओवरलैपिंग यही होगी यहाँ की, यहाँ सिग्मा बॉन्ड बनाएगा जो, ठीक है ना। एक ओवरलैपिंग इसमें होगी, इसके हेड से इसके हेड, ये पी वाई वाली मान लो आप, ये पी वाई वाली होगी, ये पी एक्स वाली होगी, और एक जेड बचा था, ये जेड के थ्रू बन जाएगी ओवरलैपिंग। ये इसका जेड और इसका जेड, तो ये पी जेड के थ्रू ओवरलैपिंग हो रही है। एक्स के थ्रू जो ओवरलैपिंग हो रही है कुछ इस तरीके से हो रही है। मैंने आपको बताया एंड टू एंड, ऐसे एंड टू एंड थी, एंड टू एंड ओवरलैपिंग हो रही है। ये पी एक्स बना रही है, जो पी वाई बना रही है वो इस तरीके से बना रही है, एंड जो पी जेड बना रही है वो कुछ इस तरीके से बना रही है, लेकिन वो भी तो साइडवेज ओवरलैपिंग बना रही है ना। जैसे पी वाई इस तरीके से ओवरलैपिंग कर रही थी, वैसे ही पी जेड वो इस तरीके से ओवरलैपिंग कर रही है। तो आप समझ सकते हो इसमें क्या बन रहे हैं, एक तो सिग्मा बॉन्ड बन रहा है जो इस तरीके से ओवरलैपिंग हो रही है, क्या बन रहा है, एक पाई बॉन्ड बन रहा है पी एक्स पी वाई के थ्रू जो इस तरीके से ओवरलैपिंग बन रहा है, एक जेड बन रहा है वो इस तरीके से ओवरलैपिंग कर रहा है साइडवेज। तो आप देख सकते हो दो इसमें पाई बॉन्ड बन रहे हैं, एक इसमें सिग्मा बॉन्ड बन रहा है। तो नाइट्रोजन के लिए जो स्ट्रक्चर बनेगी, नाइट्रोजन जो बॉन्ड बनाएंगे किस तरीके से बनाएगा, एक तो सिग्मा बॉन्ड बना लिया उसने ओवरलैपिंग के थ्रू, ठीक है ना, एक पी वाई के थ्रू एक बॉन्ड बनेगा और एक पी जेड के थ्रू बॉन्ड बनेगा। तो नाइट्रोजन क्या करता है, 3 बॉन्ड बनाता है। वो किस तरीके से बनाएगा, ओवरलैपिंग के थ्रू बनाएगा, वो मैंने आपको बता दिया किस तरह से बनाएगा, और अनपेड इलेक्ट्रॉन पे डिपेंड करता है। तो 2 एग्जांपल्स बता दिए मैंने आपको, ठीक है ना। इसमें अब एक इंटरेस्टिंग बात बताने वाला हूँ मैं आपको, तो ध्यान से समझिएगा। एक एक्सेप्शन केस आ गया है इसमें, एक्सेप्शन केस बहुत खतरनाक केस है एक्सेप्शन केस, ये शायद ही आपने पढ़ा होगा कभी, लेकिन मैं आज आपको जरूर बताऊंगा ये केस। हम लेते हैं कार्बन, एटॉमिक नंबर 6। कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 6 होता है। तो कैसे लिखोगे आप, 2,4 ऐसे लिखोगे, 2,4। अब आप देखते हो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे 1s2 2s2 एंड 2p2। सिंपल, इलेक्ट्रॉन फिल करो 1 2 3 4 एंड p में कितने आ रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, ठीक है ना। तो आप यहाँ पे क्या हो रहा है, p में 2 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं। तो
तो अनपेड इलेक्ट्रॉन, मैंने आपको बताया अनपेड इलेक्ट्रॉन पर डिपेंड कर रही है वीबीटी। वीबीटी क्या है, अनपेड इलेक्ट्रॉन पर डिपेंड कर रही है। तो इसके थ्रू तो क्या बनने चाहिए, 2 बॉन्ड बनने चाहिए। इसके तो यहाँ भी डबल बॉन्ड बना, यहाँ पे 3 बॉन्ड बने, तो इसके अलॉन्ग भी 2 बॉन्ड बनने चाहिए, जो मैंने आपको सिखाया अभी तक। लेकिन इसमें क्या होगा, कार्बन जो है वो 4 वैलेंसी शो करता है। अगर आपको पता हो कार्बन गैस 4 वैलेंसी शो करता है। आप देखते हो CH4, CCl4, ये सब क्या होते हैं, 4 वैलेंसी शो करता है कार्बन, क्योंकि 2,4 है तो 4 बॉन्ड शो करता है कार्बन। लेकिन यहाँ क्या बता रहा है, वो 2 बॉन्ड शो कर रहा है। ये तो गलत बात होगी ना। तो वीबीटी ने क्या बताया था, अनपेड इलेक्ट्रॉन पर डिपेंड करती है। लेकिन कार्बन का क्या, कार्बन तो 4 बॉन्ड शो कर रहा है, तो इस 4 बॉन्ड को कौन शो करेगा। तो ये बहुत बड़ी बात आ गई अब कि ये कार्बन के थ्रू कैसे होएगा। तो ये आपके लिए सस्पेंस छोड़ रहा हूँ मैं आज, ठीक है ना। इस लेक्चर में सस्पेंस रहेगा आपके लिए कि कार्बन क्या है, वो 4 बॉन्ड शो कर रहा है, वो किस तरीके से शो कर रहा है। वीबीटी ने तो क्या दिया था, अनपेड इलेक्ट्रॉन पर डिपेंड कर रहा है, लेकिन कार्बन की तो 4 वैलेंसी है। 4 वैलेंसी कैसे पूरी करोगे आप। तो ये सस्पेंस छोड़ रहा हूँ। तो इस सस्पेंस को देखने के लिए आपको क्या करना है, केमिकल बॉन्डिंग का नेक्स्ट सेक्शन देखना है। इससे नेक्स्ट सेक्शन जो होगा वो देखना है, उसमें आपको ये डाउट क्लियर हो जाएगा कि कार्बन जो है वो 4 वैलेंसी कैसे शो कर रहा है। इनकेस आपको ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा, क्योंकि आप बेल आइकन को दबाओगे तब आपको नोटिफिकेशन पहुंचेगी नई नई वीडियोस की, नई नई ट्रिक्स की, क्योंकि जो चैनल है वो डिपेंड है नई न्यू ट्रिक्स पे एंड बहुत बढ़िया से बढ़िया कंसेप्ट मैं आपके लिए लेके आऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।